नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारा जो सीरीज अभी हमने शुरू किया है व्याख्या खंड, तो व्याख्या खंड पर मैंने कबीर का कल गुरुदेव के अंग पर बात की थी। आज उनके दो और प्रसंग हम बताएंगे, एक सुमरन के अंग और दूसरा विरह का अंग। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो लोग बीपीएससी मेंस दे रहे हैं वो भी, या कोई अन्य परीक्षा जैसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस या कोई और स्टेट पीसीएस जो भी देना चाह रहे हों, उनमें जो व्याख्या खंड आता है उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। कॉमन व्याख्या है, सभी में एक जैसी ही होती हैं। अगर कोई बीपीएससी में अटेम्प्ट करना चाहता है व्याख्या, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखे। स्किप करना चाहता है तो और बात है, तो कोई और 6 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें। और कमेंट्स में हमें ये सुझाव ज़रूर दें कि सही है या नहीं है, अच्छा आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिना संकोच के बताइएगा। जैसे कि रामचंद्र जी ने कहा था, जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बरजऊ भय बिसराई। तो कुछ भी अनीति, कुछ भी ऐसा लगे कि सही नहीं है, तो बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप YouTube पर नहीं बताना चाहते, तो आप हमें WhatsApp पर भी सजेशन दे सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कबीर में विरह के अंग पर। मैंने बताया था कि 3 भागों में कबीर ग्रंथावली है। एक विरह को अंग, दूसरा सुमरन को अंग, तीसरा गुरुदेव को अंग। गुरुदेव को अंग पर जो भी व्याख्या आएगी उस पर मैंने कल जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया था उसमें बता दिया था। और आज जो मैं वीडियो दे रही हूँ ये सुमिरन को अंग और विरह के अंग पर है। इस पर जो भी व्याख्या आएगी उस पर हम बात करेंगे। तो जो आपके पास पंक्तियाँ होंगी आप उन्हें देख लीजिएगा कि उनमें विरह जैसी कोई बात है तो वो विरह के अंग से है। इस तरह मैंने कल भी बताया था, आप लिख दीजिएगा पहले के 1-2 शब्द और डॉट 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 करके अंतिम 1-2 शब्द लिखकर आप बता दीजिएगा कि मैं इस खंड की व्याख्या करने वाली हूँ या वाला हूँ। उसके बाद आप बताइएगा प्रसंग और संदर्भ। हेडिंग नहीं डालना है, सीधा सीधा जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिख दीजिएगा। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। एक चीज़ और बता दें, कुछ लोग चाह रहे हैं, मैंने ऑडियो वीडियो में प्रेमचंद की 2 कहानियाँ डाली थी, मैसेज आ रहे हैं कि और भी कहानियाँ लोगों को चाहिए। तो मैं जल्दी ही वो ऑडियो वीडियो श्रृंखला शुरू करूँगी, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। चूँकि एग्ज़ाम जुलाई में ही है बीपीएससी मेंस का, इसलिए थोड़ा सा अभी इस आधार पर वीडियो बना रही हूँ जो अभी के लिए काम के हैं। फिर मैं आगे बात करूँगी। और 67वीं बीपीएससी के लिए भी बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज या आंसर राइटिंग लॉन्च करूँगी, वो भी आपको जल्दी बता दिया जाएगा। अभी बात करते हैं हम व्याख्या पर। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। उनकी इस भक्ति का उत्कर्ष हमें देखने को तब मिलता है जब वे ब्रह्म से बिछड़े हुए उस जीव की विरह वेदना का वर्णन करते हैं जिसे ब्रह्म के साथ अद्वैत के सत्य का आभास हो चुका है। ब्रह्म के सत्य की यही अनुभूति उसे उसकी अपूर्णता का एहसास दिलाती है। यानी कि ब्रह्म से ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि की बात की, जो आत्मा है वही परमात्मा है। और जो बीच में माया रूपी भ्रम पड़ गया है जिससे आत्मा और परमात्मा मिल नहीं पा रहे, तो जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, तो फिर उससे जो मिलन की छटपटाहट है वो और बढ़ जाती है। उसी से ये विरह उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म के सत्य की यही अनुभूति उसे उसकी अपूर्णता का एहसास दिलाती है और वह पूर्णता की चाह में ब्रह्म के साथ मिलन के लिए व्याकुल होता चला जाता है। विरह विशेष रूप से रहित होने की यही अनुभूति है जिसका वर्णन विरह को अंग में किया गया है। इसमें परमात्मा से मिलने के लिए आतुर जीव की करुण पुकार को सुना जा सकता है। कबीरदास जी बहुत मिलने के
लिए परेशान रहते हैं, कहते हैं कि मरने के बाद मिलोगे तो फिर क्या करेंगे मिलके। तो दुल्हनी गावो मंगलचार, वो बड़ा खुश होते हैं कल्पना कर करके कि वो अपने प्रिय से मिलने के लिए कितना व्याकुल हैं। जिसका वर्णन विरह को अंग में किया गया है। इसमें परमात्मा से मिलने के लिए आतुर जीव की करुण पुकार को सुना जा सकता है। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां विरह को अंग शीर्षक से ही उद्धृत हैं, जिसे श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में संकलित किया है। ये आपका विरह को अंग में है, किसमें है? विरह का अंग जो शीर्षक से है उसके लिए आपका ये प्रसंग काम आएगा। आगे हम बात करेंगे सुमिरन को अंग। अगर सुमिरन को अंग पे, सुमिरन के अंग से जो पंक्तियां दे दी जाती हैं आपको व्याख्या करने के लिए, तब आप इस तरह का प्रसंग लिखिएगा। ये 3 प्रसंग ही महत्वपूर्ण है। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जो पंक्तियां दी गई हैं उनके पहले के 1-2 शब्द और लास्ट के 1-2 शब्द लिखना होता है, बीच में डॉट 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 करके पता चल जाता है हम इस खंड की व्याख्या कर रहे हैं। तो एक और ये प्रसंग है, इस 3 प्रसंग आपको कबीर पे याद करना है। इसके बाद हम सूरदास पर बता देंगे। कबीर हठयोग साधना की पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन हठयोग साधना की सीमा का एहसास उन्हें नए विकल्पों की तलाश की ओर उन्मुख करता है। रामानंद के रूप में उन्हें उनकी ऐसे मार्गदर्शक से साक्षात्कार होता है जो उनके द्वारा पूर्व में की गई साधना के महत्व को भी स्वीकार करते हैं और निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शक की भूमिका को स्वीकार करते हैं। रामानंद इनके गुरु थे। यही रामानंद तुलसीदास के भी गुरु थे। कबीर ने उसी रामानंद के यहाँ से राम नाम का बीज मंत्र और नाम जाप को लिया है। सुमिरन को अंग में इसी नाम की महिमा का गुणगान है। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां सुमिरन को अंग से उद्धृत हैं, जिसे श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में संकलित किया है। कुछ समानुभाव पंक्तियां हैं। अगुनय सगुनय अगुनय सगुनय नई कछु भेदा, ये तुलसीदास की पंक्ति है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। ये पंक्तियां समान भाव पंक्तियां ये तो कबीर की हैं, तो आप इन्हें दे सकते हैं। आगे हम सूरदास की व्याख्या पर बात करेंगे। कॉमन जितना रहेगा मैं आपको दे दूंगी, जिसे आप याद करके कहीं भी लिख सकते हैं। तो आशा है आपको ये लाभ पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।